बाइक कब जिंदगी में पहली बार चलाई और किसने आपकी हेल्प की आपको बाइक सिखाने में? छोटे छोटे खाए गिड़गिड़ाई, कुछ ऐसे रिश्तेदार गुजरते ओदे गिड़ गई, आमना गिड़ गई, इससे तो आनी नहीं। चलो मैं कहा चलो कभी तो सीख ही लूँगी। ये खौफ कैसे खत्म किया, खुद को मजबूत कैसे बनाया? रिश्तेदार ऐसे हैं कि कहते हैं हमारी ये इशारों पे नाचे आमना और इकरा, लेकिन ऐसा मैंने होने नहीं दिया। रोकने वाले, टोकने वाले, ये डराने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन मोटिवेट करने वाले भी कुछ ऐसे हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा किसने मोटिवेशन दिलाया? लोग बड़ा देखते होंगे, हमारे अभी सोसाइटी में बहुत कम हैं ख़वातीन जो कि बाइक, बल्कि जो गाड़ियाँ चलाती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो आपको इस तरह का सामना रहता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई एक वाक़या बता दें हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आज़म। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहे हैं जिनका शौक़ ही इनका ज़रिया मुआश बन गया। ये खातून मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हें बाइक चलाने का शौक़ था और यही शौक़ इनका सिलसिला रोज़गार बन गया। इन ड्राइव, ऊबर, इस पर ये बाइक चलाती हैं। इन्होंने ये बाइक चलाना कहाँ से सीखा और कितने अरसे से रोज़गार कमा रही हैं अपने शौक़ से, ये तमाम तर कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना मकसूद। आमना, मुझे ये बताएं, बाइक कब ज़िंदगी में पहली बार चलाई और किसने आपकी हेल्प की आपको बाइक सिखाने में? ये कि मैंने 2019 में ली थी। ये है कि ले तो ली थी, शौक पहले था मुझे बहुत ज़्यादा, लोगों को देखना आते जाते, काश मेरे पास भी होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दे दी। तो ये है कि फिर मैं कहा सीखूँ कैसे। ये कि कुछ ऐसे हैं दोस्त और जिनसे मैंने पूछा, और उनके दोस्तों के भाई भी थे, उनसे पूछा, कुछ हमारे इनके ज़्यादा करीबी हैं। तो आई थिंक उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनको पता होगा, समझ आएंगे। तो उन्होंने भी मुझे बताया था। तो ये कि कुछ उनकी समझ आई थी, कुछ बाकी मुझे समझ नहीं किसी की भी आई, चाहे और भी थे लेकिन मुझे समझ नहीं आई। फिर आई थिंक ये है कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में मैं खुद ही सीख ली थी। अच्छा, खुद ही बाइक सीखी? छोटे छोटे खाए गिड़गिड़ाई, तो कुछ ऐसे रिश्तेदार गुजरते ओदे गिड़ गई, आमना गिड़ गई, इससे तो आनी नहीं। चलो मैं कहा चलो कभी तो सीख ही लूँगी ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खौफ को कैसे आपने शिकस्त दी? खौफ होता है, औरत को हमेशा से ही हमने कमज़ोर सुना है, कमज़ोर देखा है, और हमारी सोसाइटी औरत को कमज़ोर ही जानती है। तो ये खौफ कैसे ख़त्म किया, खुद को मजबूत कैसे बनाया? ये कि मैं छोटी जब होती थी घर से बाहर इतना आते जाते नहीं थी। मामा पापा ने इतने लाड प्यार से पाला कि कुछ लोग हैं उनको देख के आग ऐसी लगती थी कि मैं लगती रहे, लेकिन कभी बाहर आई गई इतना नहीं थी। जब जिम्मेदारी पड़ी फिर आना जाना पड़ा मुझे। और ये है कि जब मामा की डेथ हो गई तब मैं अकेली काफ़ी पड़ गई थी। उसके बाद फिर पापा की हो गई कुछ ही साल बाद, तो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई। कभी किसी को कहना, कभी किसी को कहना, लेकिन ताने फ़ौरन मुझे मिल जाते थे। ले हमने तो तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ऐसे बड़ी बातें करते थे। और ये है कि रिश्तेदार ऐसे हैं कि कहते हैं हमारी ये इशारों पे नाचे आमना और इकरा, लेकिन ऐसा मैंने होने नहीं दिया, क्योंकि मामा पापा ने इतना मजबूत बनाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँगी उतना ही काम है। उनके जाने के बाद ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? रोकने वाले, टोकने वाले, ये डराने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन मोटिवेट करने वाले भी कुछ ऐसे हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा किसने मोटिवेशन दिलाया? किसी ने नहीं किया, सीधी सी बात है। अगर किसी ने अगर किया ना तो अपना फ़ायदा पहले सोचा, फिर यानी कि मेरा साथ दिया। ऐसा कोई भी नहीं इंसान है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल कब पेश आती है? इसको स्टार्ट करने में मुश्किल पेश आती है, रोड पे मुश्किल पेश आती है, वो ज़रा थोड़ा सा बताएं, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहें। मुश्किल ये है कि जब ट्रैफिक हो ना, अगर बंद हो जाए, खुदा ना खास्ता, मुश्किल तब पेश आती है। लेकिन ये है कि हिम्मत करके कॉन्फिडेंस के साथ चला लेती हूँ। जैसे अगर कोई इसमें इशू बने तो अगर मैं ठीक कर सकूँ मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैकेनिक के पास ले जाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, लोग बड़ा देखते होंगे, हमारे अभी सोसाइटी में बहुत कम हैं ख़वातीन जो कि बाइक, बल्कि जो गाड़ियाँ चलाती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो आपको इस तरह का सामना रहता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई एक वाक़या बता दें हमें। ये है कि आई थिंक मैं जब नई स्टार्ट की थी ना बाइक चलानी, तब ये स्कीमोर वाली साइड पे कोने पे लड़के खड़े थे, मैं कुछ इनके सौदा वगैरह लेने गई थी। इकरा को मैं साथ ही लेके जाती हूँ, साथ ही लेके आती हूँ, कहीं भी जाना हो हम दोनों ही जाती हैं। तो क्योंकि मैं और मेरी बेटी है, मामा पापा की डेथ हो चुकी है। और ये है कि कुछ लड़के हैं, जैसे कि इधर रोड है तो इधर मैं खड़ी हूँ, इकरा या सौदा कोई ले रही है तो मैं बाइक पे ऐसे खड़ी हूँ। कुछ लोग ना इधर से लड़के हैं ऐसे टाइप के जो हंसी मजाक टाइप के। हाँ, तो वो ना हमारी वीडियो बना रहा है। मैं अच्छा चलो बनाने दो, खैर, लेकिन फिर भी मैं कहा क्यों बनाने दूँ, मैं ऐसे तो ना बनाने दूँगी। फिर मैं गौर किया, फिर मैंने कहा अच्छा ये बात है। फिर मैं पास गई, मैंने कहा भाई आपको कोई प्रॉब्लम है?
तो आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे? नहीं नहीं बहन, ऐसा हम वीडियो ही नहीं बना रहे, ये तो हम गेम खेल रहे हैं। मैं कहा आपने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा, उल्लू बना रहे हो मुझे। तो इनका क्या कहा कि मामला ख़त्म हो गया। फिर भी मैं इनका टाइम लगा था सुधा लेने में, लेकिन ये है कि फिर दोबारा स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो अब उनकी मैं खूब धुलाई की थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन ड्राइव पे सफ़र कैसा रहा, क्या डिफ़िकल्टीज़ रहीं, क्या आसानियाँ थीं, और इस तरह के ये जो रोज़गार या इंडस्ट्री जो चलाने वाले लोग हैं वो ख़वातीन को किस हद तक जो है वो सपोर्ट करते हैं और ख़वातीन के लिए किस हद तक सॉफ्ट कॉर्नर होता है? बस लोग आजकल बाहर आते जाते हैं, आपको पता है जैसा कि माहौल जा रहा है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, देख के खुश होते हैं, कहते हैं गुड, बहुत अच्छी बात। इन ड्राइव पे फीमेल तो राइड बहुत कम होती होगी, हाँ। या फीमेल को लाने छोड़ने का सिलसिला? नहीं नहीं, लड़कियों को ही ज़्यादातर बिठाती हूँ मैं। अच्छा, लड़कियों को ज़्यादातर आपने बिठाया। क्योंकि लड़के तो लड़कियां कैसी ज़्यादा वो महसूस करती होंगी, कंफर्टेबल महसूस? हाँ जी करती हैं हंसी। अच्छा, आखिर में हमारी जो ख़वातीन देख रही हैं, ठीक है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या उन्हें पैगाम क्या देना चाहेंगी कि खौफ की ज़ंजीरों को कैसे तोड़ा जाए, ख़ुद को बाइख्तियार कैसे बनाया जाए? ये कि हिम्मत करें, कॉन्फिडेंस लाए खुद के अंदर, क्योंकि आजकल के जो दुनिया जो हमारे टाइप के लड़के हैं अच्छे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बुरे इनके लड़कों से अच्छे काम में है। 100 में से कोई एक आधा ही लगा लें ऐसे है। लेकिन लड़की कोई भी हो, अगर बाहर आना जाना मजबूरी पड़ जाए, लेकिन अच्छाई के रास्ते पे चले, गलत रास्तों से इनके बचे जितना भी हो सके, क्योंकि माँ बाप की इज़्ज़त होती है। तो माँ बाप की इज़्ज़त अगर औलाद ना करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं औलाद का पलने का। ऐसे है तो अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। जैसे बहुत शुक्रिया जी, ये खातून हमारे साथ मौजूद थी और यहाँ पे इन्होंने मैसेज भी दिया है कि अगर कोई खातून मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलती है तो उसको बजाय कि उसको घूरने के, उसको खौफ दिलाने के, उसको मोटिवेट किया करें। पता नहीं खातून किस मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलती है, रोज़गार भी हो सकता है और भी बड़े मसाइल, ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं। मज़ीद इसी तरह की हम मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।